एक डॉक्टर जो 6 सदियों से एक बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है, जिसके चलते वो हजारों लोगों को या तो मार चुका है या ज़ोंबी जैसा बना चुका है। ये डॉक्टर लोगों की जान बचाने की बजाय उनकी जान ले लेता है, क्योंकि अगर ये किसी को छू ले तो उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SCP-049 की, जिसे बहुत से लोग प्लेग डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये कौन है, कहाँ से आया है और आखिर इसके ओरिजिन की असली स्टोरी क्या है? आखिर क्यों ये लोगों को मार रहा है? इसकी पावर्स क्या है और इसके इस खतरनाक से नकाब के पीछे इसका असली चेहरा कैसा दिखता है? इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि भाई बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपकी खास डिमांड पर ही बन रहा है ये SCP का आज का फाड़ू वीडियो। 15वीं शताब्दी के समय जब सारी दुनिया के लोग प्लेग से मर रहे थे, तब कुछ लोग जो अपने आप को डॉक्टर्स कहते थे वो इस तरह का मास्क लगाया करते थे। हालांकि उस समय इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ग्रुप प्लेग डॉक्टर बन के घूमता था इस तरह के कपड़े पहनकर। और इसी समय SCP-049 एक साधारण गरीब आदमी था, लेकिन उसके अंदर थी कुछ खास शक्ति, क्योंकि उस पर इस प्लेग का कोई असर नहीं होता था। उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं था। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ एक गांव में रहता था। एक दिन एक असली प्लेग डॉक्टर घोड़े पर उसके घर के सामने से जा रहा था, लेकिन वो डॉक्टर खुद बीमार हो चुका था, इसलिए वो बेहोश होकर गिर गया। SCP-049 का उस समय नाम था रॉन। रॉन ने जब जाकर देखा तो उस डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। तब उसके दिमाग में आया एक आइडिया। उसने सोचा क्यों ना इस डॉक्टर के कपड़ों का इस्तेमाल करके वो खुद एक डॉक्टर बन जाए और इस तरह वो लोगों का इलाज करके बहुत सारे पैसे कमा सकता है। हालांकि उस समय इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद था ही नहीं, तो जितने भी मरीज हुआ करते थे उनकी वैसे भी मौत होनी ही थी। तो रॉन ने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर थोड़े से पैसे कमा लिए जाएं। और रॉन ने कर डाला स्कैम ऑफ द सेंचुरी। वो डॉक्टर बनके पूरे देश में घूमा, उसने कई लोगों का इलाज किया। इलाज क्या किया, लोगों को बेवकूफ बनाया, खूब सारे पैसे कमाए। और उसके बाद जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसका पूरा गांव तबाह हो चुका था। सभी लोग बीमारी की वजह से मर चुके थे। जब उसने घर आकर देखा तो पाया कि उसकी बीवी टिकटॉक बना रही थी। नहीं, मजाक कर रहा था। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय टिकटॉक। जब वो अपने घर में गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी भी बीमार हो गई थी और आखिरकार उसकी बीवी ने उसी की बाहों में दम तोड़ दिया। इस बात का रॉन को बड़ा अफसोस हुआ। उसे लगा कि पैसे कमाने के चक्कर में उसने इस मुसीबत की घड़ी में अपने घर वालों को अकेला छोड़ दिया था। लेकिन रॉन की बेटी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर भी वही इम्यूनिटी थी जो रॉन के पास थी। तो फाइनली रॉन जो डॉक्टर प्लेग बन चुका था, उसने ये निश्चय लिया, ये वाला निश्चय नहीं, उसने प्रण लिया कि वो इस बीमारी का इलाज ढूंढेगा। लेकिन इसका इलाज ढूंढते ढूंढते वो खुद मेंटल हो गया और उसे लगने लगा कि इस दुनिया में हर इंसान को पेस्टिलेंस नाम की बीमारी है। और फिर हमारा रॉन बन गया एक प्लेग डॉक्टर, जो कि हर इंसान के पेस्टिलेंस की बीमारी को दूर करता है। और उसका बीमारी दूर करने का तरीका बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। तो ये तो थी कहानी कि कैसे रॉन एक प्लेग डॉक्टर बना। लेकिन उसने जो ड्रेस पहनी थी उसकी खास बात ये थी कि उसे पहनने के बाद उसको लग गया था एक श्राप कि वो कभी भी नहीं मरेगा। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो एक ऐसी बीमारी का इलाज ढूंढ लेगा जिसका नाम है पेस्टिलेंस। डॉक्टर प्लेग की कहानी कुछ नरूटो वाले ओरिचिमारू की तरह है। तो अब बात करते हैं कि आखिर डॉक्टर प्लेग के पास क्या सुपर पावर्स हैं। सबसे पहली बात तो उसकी एज बहुत ज्यादा है, मतलब 15वीं शताब्दी से लेके 21वीं शताब्दी तक वो आज भी जिंदा है। लेकिन ये बात उसके लिए एक श्राप है। उसने जिस डॉक्टर की ड्रेस को पहना था वो अब उसकी बॉडी का पार्ट बन चुकी है। वो अपने चेहरे से डॉक्टर प्लेग का मास्क नहीं हटा सकता, क्योंकि अब वो उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है। डॉक्टर प्लेग सर्जरी में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। उसे ह्यूमंस की बॉडी के बारे में बहुत नॉलेज है, क्योंकि वो इतनी सारी बॉडीज को खोल जो चुका है। उसके टच करने से इंसान की डेथ हो जाती है, लेकिन फिर वो इलाज करके उस इंसान को वापस जिंदा भी कर सकता है। लेकिन वापस जिंदा होने के बाद वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसकी याददाश्त जा चुकी होती है, वो कुछ ज़ोंबी जैसा बन चुका होता है। और इन ज़ोंबीज को कहा जाता है SCP-0492। उसके पास एक मैजिकल बैग है जिसमें उसके सर्जिकल टूल्स रखे रहते हैं और उसकी पावर का सारा सोर्स उस मास्क में है। वो पेस्टिलेंस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जो नोट्स बनाता है वो भी एक ऐसी लैंग्वेज में लिखता है जो अननोन है, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये तो थी उसकी पावर्स, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इस खतरनाक नकाब के पीछे कैसा चेहरा छिपा है।
एससीपी ने डॉक्टर प्लेग को पकड़कर कंटेमिनेंट एरिया में डाल दिया था, जहां पर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकता था। लेकिन वो इतना ज्यादा पागल था कि उसने अपने खुद के पार्टनर को एक्सपेरिमेंट के लिए मार डाला। और इस घटना के बाद से एससीपी ने उसके एक्सपेरिमेंट्स पर रोक लगा दी। उसका मास्क भी उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसकी बॉडी से इस तरह चिपक चुका है कि अब अगर प्लेग डॉक्टर अपना मास्क उतारेगा तो उसके चेहरे की पूरी चमड़ी उस मास्क के साथ निकल आएगी और मास्क उतारने के बाद उसका चेहरा कुछ इस तरह दिखाई देगा। डॉक्टर प्लेग के अनुसार हर इंसान को एक बीमारी है। अब चूंकि हर इंसान को एक बीमारी है और उसका इलाज मरना ही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लेग डॉक्टर ये मानता है कि ह्यूमैनिटी मतलब इंसान खुद अपने आप में एक बीमारी है और अगर इस दुनिया को बचाना है तो यहाँ से इंसानों का सफाया करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट कुछ कुछ थैनोस की तरह है। बहुत से लोगों के सवाल है कि अगर डॉक्टर प्लेग सच में है तो वो कहाँ पर है, तो इसका जवाब है वो है कहानियों में, क्योंकि एससीपी फाउंडेशन एक फिक्शनल फाउंडेशन है। यहाँ के हर कैरेक्टर की एक कहानी है जो बिल्कुल असली लगती है और डॉक्टर प्लेग का कैरेक्टर तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, क्योंकि एक समय पर वाकई में ब्लैक प्लेग ने इस पूरी दुनिया पे तबाही मचा दी थी और तब सच में कुछ ऐसे लोग इलाज किया करते थे। लिटरली इनकी शक्ल देख के आदमी वैसे ही मर जाए, इलाज क्या कराएगा। लेकिन इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि वाकई में SCP-049 जैसी कोई चीज हो सकती है। आपको क्या लगता है, ये सारे वीडियोस असली हैं या फेक? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपका डॉक्टर प्लेग जैसा देखने वाले किसी इंसान से आमना सामना हो जाए तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, क्योंकि भले ही उसने मास्क पहन रखा है लेकिन अगर उसने आपको टच कर लिया तो आपका इस दुनिया से टच खत्म हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप SCP से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कि ऐसा कौन सा SCP कैरेक्टर है जिस पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।